अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी बकरीद स्पेशल रेसिपी बीफ की टिक्का बोटी, जो कि हम घर पर ही तैयार करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हमने 1 किलो बीफ की रूखी बोटियाँ ले ली हैं। ये साइज हमने बोटियों का लिया है। इसमें अब हम मसाले डालेंगे। 1 कप भरकर हम इसमें दही डालेंगे। 1 टेबलस्पून पपीते का पेस्ट, जो कि इसको गलाने में काम आएगा। 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, हस्बे जायका नमक डालेंगे, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून पपरिका पाउडर या आप कश्मीरी लाल मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून हम इसमें जर्दे का रंग डालेंगे। अब हम इस तमाम मसाले को बोटियों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से हमें तमाम बोटियों में मसाले को लगा लेना है ताकि पपीता भी इक्वली इसमें मिक्स हो जाए और तमाम बोटियाँ आराम से गल जाएँ। तो ये हमारी बोटियों को मसाला लग गया है। अब हम इसे 1 से 1.5 घंटे तक रख देंगे। तो यहाँ हमारा 1.5 घंटा कंप्लीट हो गया है। हमारी बोटियाँ बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गई हैं। अब हम इन्हें एक दफ़ा और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको एक बर्तन में डाल देंगे, जो कि हमने पहले से लो फ्लेम पर रख दिया है। तमाम बोटियों को इसमें डाल देंगे और इसे 30 मिनट तक बहुत ही धीमी आंच पर ढककर पका लेंगे। हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने मसाला लगाते वक्त इसमें 1 कप दही डाला था। तो वो दही अपना पानी छोड़ेगा और उसी पानी में ये गल जाएंगी। जब हम इसे बहुत धीमी आंच पर पकाएंगे तो ये इस तरह से पानी छोड़ देगा। तो देखिए ये हमारा गोश्त अब गल चुका है 30 मिनट के अंदर अंदर। तो अब हम इसे थोड़ा सा तेज़ आंच पे इसको खुश्क कर लेंगे। तो जब तक ये खुश्क हो रहा है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो देखिए ये बहुत अच्छे से बिल्कुल इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने चूल्हे पे एक पैन रख लिया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें पकी हुई तमाम बोटियों को इसमें डाल देंगे। अब हमने इसमें बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाना है, बिल्कुल इसके साथ ही हम खड़े रहेंगे और इसमें मुस्तकिल से स्पून चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये नीचे से लग जाएगा और तमाम मसाला और बोटियाँ जल जाएंगी। हम इसको भूनते हुए इसमें बस कलर लेकर आएंगे। तो देखिए ये बोटियों का कलर इस तरह से हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाएगा। क्योंकि हम इसे सीख पर नहीं बना रहे हैं, इसे पैन में और घर पर बना रहे हैं, तो इसको सीख वाला लुक देने के लिए हम इसे इस तरह से फ्राई करेंगे। तो मैंने कोयला पहले से जलाकर रख लिया था। अब हम इसको इसमें रखेंगे और 2 कतरे ऑयल डालकर इसको कोयले का बघार लगा देंगे ताकि ये कोयले की खुशबू इसमें आ जाए। और यहाँ कोयले का बघार भी लग चुका है। अब हम इसका ढक्कन हटाकर इसमें से कोयले की प्याली को हटा देंगे। अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। प्लेट में हम थोड़ी सी गार्निश करेंगे प्याज, टमाटर और खीरे से, और इसको सेंटर में हमारी जो हमने तैयार की हैं बोटियाँ उन्हें डेकोरेट कर देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब सी बनकर तैयार हुई हैं और आने वाले दिनों में बकरीद के दिनों में हम इसे बहुत ही शौक़ से बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत सारे घरों में ये बनाई भी जाती हैं और शौक़ से खाई भी जाती हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी दीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी आराम से, कितनी सॉफ्टली और कितनी जूसी ये बनकर तैयार हुई हैं। तो ये हमारी बकरीद स्पेशल बहुत ही मज़ेदार सी बीफ की टिक्का बोटी, जो कि हमने घर पर बनाई है, तैयार है। बग़ैर किसी सीखों और सलाखों के हमने इसे तवे पर बना लिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।